हम उन्हीं को लेके आते हैं क्योंकि वो खुद दिल से एकदम खालिस स्वदेशी हैं और विदेशी मार्केट और विदेशी बाजार में अपना अपना परचम जो है फहरा रहे हैं कई सालों से। मैं बात कर रहा हूं राहुल चड्ढा की, मीरे एसेट के सीईओ, जो हमारे साथ हांगकांग से जुड़ रहे हैं। राहुल, बहुत बहुत एक तो शुभकामनाएं आपको नवमी की। आपने डांडिया खेला कि नहीं वहां पे हांगकांग, मुझे पता नहीं, लेकिन पूजा पूजा का कैसा वहां पे माहौल रहता है? नहीं अजय, सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी टीम को ऑन दिस बिग सक्सेस ऑफ 1 year ऑफ ईटी स्वदेश। नहीं, कल हमारे यहाँ घर में अष्टमी भी हुई थी, तो माय वाइफ इज वेरी पर्टिकुलर। क्या बात है। पिछले 15-17 सालों से जब भी हम देश से बाहर है तो हर बारी अष्टमी होती है। लास्ट नवरात्रा भी रखा गया था, मैंने और मेरी वाइफ ने फास्ट रखा था। देन यस्टरडे वी वेंट टू दुर्गा पूजा आल्सो। सो हम बाहर, इंडिया से बाहर रह के अपने सारे फेस्टिवल्स बहुत चाव से बनाते हैं, बहुत चाव से। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया लगा जान के ये। और ये एक तरह से इंस्पिरेशन भी दे रहा है बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को कि आप कहीं भी चले जाएं दुनिया भर में, अपना देश, अपनी संस्कृति अपने दिल में संजो के रखें। तो ये जान के बहुत खुशी हुई हमें। अब आप ये बताइए राहुल कि आप बाहर से बैठ के देश को देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट 1 महीने में डॉयचे बैंक के ग्लोबल सीईओ, मैकिन्जी के ग्लोबल सीईओ, आप कंपनियों का नाम लीजिए, विदेशी कंपनी के बड़े बड़े दिग्गज सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि इन ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच में भारत एक चमकता हुआ सितारा बन के आ रहा है। हमने ऐसे कुछ समय में देखा कि भारतीय बाजार आउट परफॉर्म भी किए, लेकिन आप इस फिनोमेना को कैसे देख रहे हैं? क्या हम अगर पूरे दुनिया के मार्केट पे आंच आएगी, इकोनॉमी पे आंच आएगी, तो हमें भी गर्मी महसूस होगी, या आपको लगता है कि ये हमारा आउट परफॉर्मेंस सस्टेनेबल है? तो अजय, जैसे आपने बोला, जो लास्ट बात बोली कि अगर पूरी दुनिया में थोड़ी तकलीफ होगी तो थोड़ी सी तो हमें भी, हमारी मार्केट्स को भी होगी, और वैल्यूएशन जहाँ इतनी सस्ती नहीं है तो थोड़ा सा है। बट जो इन्वेस्टर्स जिनका 3-5 साल इवन लंबा पर्सपेक्टिव है, दे शुड यूज दीज डिप्स टू इंक्रीज एक्सपोजर टू द मार्केट्स। तो अच्छे एंट्री पॉइंट मिलेंगे ओवर 3 to 6 years, यही 3 to 6 months। यही हमारा व्यू रहा है पिछले 2-3 क्वार्टर से कि मार्केट चॉपी रहेंगी। बिकॉज जो दुनिया में हो रहा है कि फेड रेट्स अपने 3-3.5% कर रहे हैं और बात करें कि 4-4.5% तक जाएंगे, तो दुनिया में काफी ऐसे देश हैं जिनमें काफी डेट एक्यूमुलेट हुआ है, जो कि इतने हाई रेट्स नहीं सस्टेन कर सकते, तो उसके रहते हुए थोड़ी चॉपीनेस होगी। बट वो जो मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, वो जो मार्केट में चॉपीनेस होती है, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय गुड क्वालिटी कंपनीज। तो ये बताइए राहुल कि इस समय आपको कहाँ पे वैल्यूएशन बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं इंडियन मार्केट में? क्योंकि हमने देखा Q2 के अर्निंग्स के अपडेट्स आना शुरू हो गए, एटलीस्ट कुछ बैंकों के और कुछ रिटेलर्स के आए, और बाजार में ये भी बात आ रही है कि अब कैपेक्स साइकिल शुरू हो गया है। आप कहाँ पे बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं इंक्रीमेंटल पैसा डालने के लिए? तो जो पिछले 6-9 महीनों में हम लोगों को सेक्टर्स अच्छे लगे हैं वो है फाइनेंशियल्स, ऑटोज। ऑटोज में पर्टिकुलरली हमने देखा है कि प्राइस मूव्स अच्छे हुए हैं, डिमांड मोमेंटम अच्छा है। अब तो कुछ भी पुल बैक आएंगे तो एज एफआईज वी लुक टू ऐड। एक चीज जो हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं वो रुपी है। वी सीन रुपी काइंड ऑफ एंड डेप्रिसिएट फ्रॉम 78 टू नाउ अबाउट 82। व्यू है कि रुपी शायद 82 to 85 के बीच में कहीं स्टेबलाइज होगा अगले और 3 से 6 महीने में। आरबीआई भी अपने रेट्स हाइक करेगा, बट इस सब के रहते हुए जहां मार्केट करेक्ट होगी, वी लुक टू इंक्रीज एक्सपोजर इन फाइनेंशियल्स, ऑटोज, थोड़ा इकोनॉमी सेंसिटिव सेक्टर्स। इनफैक्ट हमारे साथ जैसा कि निकुंज बता रहे हैं कि एक साल में बहुत बड़ा बदलाव आया इंडिया में। डोमेस्टिक इन्वेस्टर और उनका फ्लो इतना मजबूत था कि एफआईएस की बड़ी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया। ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर का फ्लो आपने शायद देखा होगा, बहुत सारी इकोनॉमी जब इमर्जिंग से बड़ी बनती हैं तो एक समय ऐसा आता है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर जागता है और अपनी ग्रोथ का पार्टिसिपेट करना चाहता है इक्विटी मार्केट में। आपको लग रहा है भारत भी कुछ ऐसे दौर से गुजर रहा है और लोग इक्विटी का मतलब समझ रहे हैं और इसलिए बाजार के लेवल्स के बिना भी एक तरह से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सिस्टमैटिक वे में? आपको लग रहा है भारत का वो समय आ गया? एब्सोल्युटली अजय, ये चीज हमने यूएस में भी देखी थी। जब 70s 80s में यूएस में बूम आया था, पहला इक्विटी बूम, तो यही चीज हुई थी। और ऐसा एफआई हम लोगों को ये बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि जब लेट्स से कोई और इन्वेस्टर्स बेच के जा रहे हैं तो मार्केट फ्री फॉल में नहीं है। सामने एक बायर है, एक लॉन्ग टर्म बायर है,
तो उससे समवेयर कहीं मार्केट का जो बीटा है वो कम होता है, मार्केट का जो रिस्क है वो कम होता है। एंड शायद यही कारण था कि जब जुलाई में नंबर्स अच्छे आए, तो आप अगर देखें तो अगस्त, सितंबर, इवन जुलाई मंथ के एफआई नंबर्स इंप्रूव हुए और एफआई इनफ्लोज इंप्रूव हुए। सो आई थिंक this kind of inflows, this support by domestic investors, retail investors taking long-term view of equities, Indian equities, has been taken very positively by the FIs. ठीक है, एब्सोल्युटली। तो राहुल, आप बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, आज समय देने के लिए और ये सारे इंसाइट्स हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब क्योंकि 1 साल की यहाँ बात हो रही है और बात बहुत सारे डोमेस्टिक ट्रिगर्स की भी हो रही है।